हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम वो सीखेंगे ना जो अपने पोर्ट्रेट को सबसे सुंदर बना देती है। जो चीज़ अगर बिना बाल के कोई हम इंसान ही अच्छे नहीं लग सकते तो पोर्ट्रेट में तो ड्राइंग हो बेसिक से बिना बाल के फ़ोटो कैसे अच्छी लगेगी। तो आज हम हेयर ड्रॉ करने वाले हैं और हेयर ड्रॉ करके देखेंगे। जैसे कि मैं चारकोल आर्टिस्ट हूँ तो चारकोल की मदद से हम हेयर ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है पहले। और अगर आपको ग्रेफाइट की मदद से सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में ग्रेफाइट लिख देना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम ग्रेफाइट से भी देख लेंगे। क्योंकि चारकोल और ग्रेफाइट में दोनों में हेयर्स ड्रॉ करना बहुत अलग अलग होता है, उनमें दोनों में फ़र्क आ जाता है। और उन दोनों के चैलेंज जो होते हैं ना उनके अंदर फेस करने पड़ते हैं, वो दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में हाईलाइट देते समय अलग चीज़ की प्रॉब्लम आती है, चारकोल में अलग चीज़ की प्रॉब्लम आती है। कौन से टूल्स से आप हाईलाइट दे सकते हो, ठीक है, ये देखेंगे। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे को मतलब शेप्स हेयर की जो होती हैं वो बनानी, डायरेक्शंस कैसे देनी है हमें उनकी, ये सब देखेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब उसे शुरू करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों चलो शुरू करते हैं एक बार। देखते हैं, देखो ये जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स आपको सबसे पहले तो आपने जैसे आउटलाइन तो ड्रॉ कर ली। अब आउटलाइन में क्या होता है, चारकोल के अंदर क्या सीन होता है कि आप जब एक बार शेडिंग करोगे ना, चाहे वो पेंसिल की मदद से करो, मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो मैंने पाउडर यूज़ करी है। अब पाउडर यूज़ करा है तो इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर आप पेंसिल से शेडिंग करते हो तो पेंसिल से शेडिंग के लिए आप ना सबसे पहले क्या करोगे कि बाल को पूरा कवर कर दोगे, शेड कर दोगे मतलब। ऐसे ही हम देख रहे हो, ऐसे मैं ब्रश से कर रहा हूँ, ब्रश से मैं पाउडर को यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं पूरे हेयर्स का जो एरिया है उस एरिया को शेड करना चाहूँगा, मतलब उसको ही पहले शेड करूँगा मैं। और देख रहे हो मैं पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा, मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ब्रश यूज़ ली है वो बहुत ही थिन साइज़ की है, क्योंकि बड़े साइज़ की ब्रश आप यूज़ नहीं कर सकते हो इन कामों के लिए। एक्चुअली पोर्ट्रेट A3 साइज़ का है तो इसके अंदर ज़्यादा बड़ा साइज़ यूज़ नहीं कर सकते ब्रश का। और दूसरी बात, पेंसिल से तो आप आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हो, बट अगर आपको ब्रश से ड्रॉ करना है तो आपको शार्प एज वाली ब्रश चाहिए होगी। आपको सिर्फ हेयर्स को ऑब्ज़र्व करना है अच्छे से, जैसे फ़ोटो में दिख रहा है कि उस हिसाब से पहले आपको शेड कर लेनी है सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी अदर एरिया में नहीं करना, बहुत ध्यान से करना है। अगर आप चाहो तो हाईलाइट छोड़ सकते हो, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर देखो इस तरीके से वहाँ पर आप हल्की सी ब्रश चला के उस एरिया को डार्क कर दो। पर प्रॉपर कभी पेज को हाईलाइट में नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि जो पेज का वाइट कलर होता है वो हमारे को कहीं देखने को नहीं मिलता असलियत में, इसलिए हम वहाँ पर भी हल्का फुल्का शेड ज़रूर करते हैं। इसके अंदर जो ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि मैं किस तरीके से अपने हैंड की मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आउटलाइन जो है आपको शर्ट के अंदर डर ये रहता है कि कपड़ों के अंदर ना हो जाए, क्योंकि चारकोल जो है एक बार कहीं हो जाता है तो फिर वो मिटता नहीं इतनी आसानी से उसका निशान, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो पेंसिल से आप केयरफुली कर सकते हैं, बट ब्रश से अगर आप कर रहे हो, जैसे मैं तो करता हूँ तो मुझे इसकी फिर भी हैबिट है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पेंसिल का ही यूज़ करो, ब्रश से मत करो, मैं यही कहूँगा। एक बार इस पूरे को जल्दी से देखते हैं कि मैंने किस तरीके से मतलब पूरा शेड करा है।
ठीक है। तब तक आप बस इसमें यही ऑब्ज़र्व करना कि मैं कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा हूँ अपने हैंड की, और मैं हेयर्स को किस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा कर दिया है ऑलमोस्ट, और मैंने कहीं ट्राई करा है कि मैंने फैलने नहीं दिया इसको बाहर की साइड। इतना ही केयरफुल तरीके से ही आपको करना है, क्योंकि एक बार चेहरे पे लग गया या कहीं और लग गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको मिटाना, और आपका पोर्ट्रेट पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर आपको ये करते वक्त ना आपको शेप का बहुत ध्यान देना है। आपके डायरेक्शन जो है हेयर की वो किस डायरेक्शन में है, उसी हिसाब से थोड़ा ट्राई करना है कि उसी हिसाब से आप शेडिंग करो। अब बारी आती है हमारी हाइलाइट्स की। तो बाल के अंदर हाइलाइट्स जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वही बताता है कि कहाँ डेप्थ है, कौन से बाल ऊपर एरिया पे है, कौन से बाल नीचे एरिया में। तो आप ये देख रहे हो हाइलाइट्स जो है मैं उस हिसाब से दूंगा। आपको रेफरेंस बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करनी है। इस समय रेफरेंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और देखो कि हाइलाइट्स कैसे कैसे जा रहे हैं। आपको उसी डायरेक्शन में हाइलाइट्स देने हैं। करते करते एक टाइम पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार हाइलाइट्स दे दो, उसके बाद असली चीज़ जो करनी होती है वो उसके बाद होती है, जो कि रियलिस्टिक लुक लाने में मदद करती है। अब देखो जहाँ जहाँ मुझे कर्व की ज़रूरत पड़ रही है मैं उसी डायरेक्शन में बालों को मूव कर रहा हूँ। हाई मतलब अपने ब्रश को इरेज़र को मूव कर रहा हूँ। इरेज़र को नॉर्मल पेंसिल की तरह ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए मैकेनिकल पेंसिल की तरह होती है इरेज़र। सिंपल बालों को कुछ नहीं करना, नॉर्मल डायरेक्शन में ही मूव करना है इरेज़र को। ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो इसे। और ज़्यादा हाइलाइट्स भी हर जगह नहीं दिए जाते जहाँ ज़रूरी है, और रैंडम ही दिए जाते हैं। कभी सीक्वेंस भी इतना नहीं रखा जाता। जैसे देखो कान के पास ये मैं कर रहा हूँ, जो मुझे पता है कि जो बियर्ड का स्टार्टिंग होती है एक जिसको हम कलम बोलते हैं, वो वाला एरिया जो है उसके हेयर्स नीचे की साइड आते हैं, ठीक है। रेफरेंस में भी आप देख सकते हो। तो मैंने उनको उसी डायरेक्शन में हाइलाइट्स को ड्रॉ करा। तो एक बार इसे भी फटाफट से अब देख लेते हैं, समझ तो लिया है। तो अब आया है मेन पार्ट इसका।
वो मेन पार्ट क्या है कि देख रहे हो, ये जो ब्रश है ना, आपको ब्रश में इस तरीके से चारकोल पाउडर लेना है। और ये जो बाल हैं, इन जहाँ आपने हाइलाइट्स दिए ना, उनमें जो डार्क एरिया है, उन डार्क एरिया के पास एक बार ब्रश को और आपको शेडिंग करनी है। और शेडिंग करनी है तो जो हाइलाइट्स है ना, उन पे भी हल्की हल्की शेडिंग करनी है। ध्यान से देखो, ऑब्ज़र्व करो। मैं जो नीचे के एरिया है उन पे जो डार्क एरिया है, जो कि अंदर की साइड है बालों के, हम वहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं। हम ये फील दिखा रहे हैं कि जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड है, और जो डार्क पार्ट है वो बालों के अंदर का एरिया है जो हमें विजिबल हो रहा है। इसलिए हमें डेप्थ दिखानी है। जैसे शेडो होती है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे ऊपर बनती है, तो उसी तरीके से ऊपर वाले बालों की शेडो नीचे वाले बालों पर बनेगी। और आपको बीच में हिस्से बीच की चीज़ें हाईलाइट में दिखानी है बस, बाकी जगह आप हल्की हल्की शेडिंग कर दो बालों पे। क्योंकि प्रॉपर, मैंने बोला था ना, प्रॉपर हाईलाइट कोई चीज़ नहीं होती है, ज़्यादा वाइट भी नहीं अच्छा लगता। देखो, जैसे मैं बीच बीच में रेफ, और बाकी ये सब चीज़ें रेफरेंस ऑब्जर्व करके ही होती है, आपको रेफरेंस अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। आप ये देखो मैं किस तरीके से शैडो दिखा रहा हूँ बस। हमारे बाल ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस ये जो हल्का सा रह गया इसे एक बार पूरा कर देते हैं। अब देखो, अब आपको फील आ रही होगी, ये रियलिस्टिक लग रहा है। हेयर्स जो है, मुझे हेयर्स ड्रॉ करना सच में बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि जब वो पूरे बनते हैं तो उनके अंदर काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो हे गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया जाता है बालों को। अपने पोर्ट्रेट में सबसे अच्छी चीज़ है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से बनाओ उस चीज़ को, क्योंकि हेयर बहुत खास होते हैं हर किसी के लिए। फ़ोटो देख के भी बंदा खुश नहीं होगा अगर उसको उसके बाल ही अच्छे नहीं लग रहे, तो ठीक है आप उसको बनाओ। और बाकी ग्रेफाइट से रिलेटेड अगर किसी को भी हेयर ड्रॉ करना सीखना हो तो कमेंट में एक बार ग्रेफाइट लिख देना, आने वाले कुछ दिनों में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो। और आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसका टाइम लैप्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का ड्रॉ करके देखेंगे। थोड़े कुछ ही सेकंड्स का होगा, मतलब सेकंड्स तो नहीं, कुछ मिनट का होगा वो, उसमें ड्रॉ करेंगे पूरा का पूरा।